वैसे लोगों में जा रहे हैं, ऑफिस देख लिए, जहाँ के चलते रास्ते में रुक लिए। बहुत अच्छा इलेक्शन हमारा उठ गया। जिस दिन अमित शाह जी आए थे उसके बाद तो पिछले 4 दिन में बहुत तेज़ी से इलेक्शन ऊपर उठा है। हर हल्के में उचाना, आपका नारनौल, ये गौतम साहब ने भी एक बढ़िया अच्छा संदेश दे दिया मोदी साहब के लिए। मैं ये समझ रहा हूँ इलेक्शन बहुत कंफर्टेबली हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। बाकी एक रस्मी तौर पे तो लोग कल वोट डालेंगे, उसके बाद ही कहना अच्छा लगता है। पर जैसे 4 दिन से जो हमें फीडबैक आ रहा है हर हल्के में हमारा, अब के मुझे लग रहा है कि पोल भी ज़्यादा होगा। हम इस पर बहुत पूरी तैयारी कर रहे हैं कि मैक्सिमम पोल। पिछली बार मेरे ख्याल में 65% के आसपास था। मुझे लगता है कि आपके 75 तक, हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, अंदाजे से भी ज़्यादा है। तो कल तो 47 के करीब टेम्परेचर था और बहुत बढ़िया मार्जिन से जीतेंगे। बाकी कोई आप लोग को पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। देखिए, पॉलिटिकल आदमी, हर आदमी हर के घर जाएगा, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। मैं भी किसी के चला जाऊँ, जाना ना अलग चीज़ है। पॉलिटिकली आदमी की अपनी लाइन क्लियर होती है। जो उन्होंने पार्टी के साथ है, वो पार्टी में कोई मेरे घर आए या मैं किसी के घर जाऊँ तो आपस में ऐसा नहीं हुआ करता। मेरा समर्थन की बात भी चल रही है, कोई जितना जिसका वोटर है उससे सबसे अपील कर रहे हैं। सर, जेपी ने कल बयान दिया कि आपके जो बड़े नेता हैं और एमएलए हैं वो आपके साथ नहीं जा रहे हैं, वो बोला अकेले ही घूम रहे हैं रणजीत सिंह। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ मैं गया हूँ, अब जैसे इधर गया था नारनौल में, कैप्टन अभिमन्यु मेरे साथ थे। मैं जितनी बार आदमपुर में गया हूँ, कुलदीप बिश्नोई मेरे साथ थे। जितनी बार मैं शहर में गया हूँ, डॉक्टर कमल गुप्ता जी और सावित्री जी जिंदल मेरे साथ थे। नलवा में गया हूँ तो रणवीर सिंह गंगवा मेरे साथ थे। इनके बिना कौन और एमएलए है बताओ? मैं समझा नहीं किसका कह रहे हैं। विनोद बियाना मेरे साथ जितने हल्के में पूरे नहीं नहीं, ये इन बातों में जो है वो पूछो। जब हम सारे एमएलए वो बयान देना सर, हम वो पूछ रहे उस पर क्या प्रतिक्रिया है? किसकी? जेपी ने बयान दिया है क्या अकेले घूम रहे हैं रणजीत सिंह। देखिए, जेपी क्या क्या उसकी बात का जवाब देना मेरा जरूरी थोड़ा ही आता है। वो तो पता नहीं क्या बोल दे, तो कभी रोने लग जाता है। उसकी बात का मैं क्या करूँ? मेरे बात है अपनी करो। मेरे से जो पूछना पूछो, पार्टी का पूछो, कुछ बात है, कोई तीखा सवाल पूछो, जवाब दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बढ़िया हल्का कौन सा लग रहा है जहाँ सबसे ज्यादा आपकी? देखो, हिसार सबसे बढ़िया, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपसे गलत बात करूँ, हिसार में मैक्सिमम लीड है। हिसार एक तरफ इलेक्शन है, मुझे लगता है हिसार में पोल बहुत होगा, हैवी पोल होगा। आप अंदाजे है जी? कितने की वोटों की संख्या में बात करें तो कितने की बढ़त मानते हैं हिसार विधानसभा से आप? देखिए, अभी एक कहना अच्छा, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये 60 से ऊपर होगी। अब कितनी हो जाए अभी ये पोलिंग पे डिपेंड करता है। अगर 10% पोल बढ़ जाता है तो हमारी परसेंटेज और बढ़ जाएगी। जयप्रकाश जी के ऊपर आरोप लगाया सर कि उनके जो समर्थक है उन्होंने गाड़ियाँ तोड़ी हैं बीजेपी की। देखो, जयप्रकाश जन्म से ये काम करता है, अब उसकी बातों का क्या कहें? एक एलिगेशन, 2 एलिगेशन थोड़े हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, करे ही ऐसे काम है। आपका इतना अनुभव है राजनीति का, हरियाणा में अब जिस तरह से चर्चा ये चल रही है कि हर सीट पे कांग्रेस टक्कर दे रही है बीजेपी को, मुकाबला भी। तो आप क्या सोचते हैं कि इस बार बीजेपी कितनी सीट? पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो गोहाना में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, और ये कयास लगा रहा था मीडिया के हुड्डा हैंड्स डाउन जीत रहे हैं। और जब रिजल्ट आया तो हुड्डा 2.25 लाख वोट है। यहाँ बीजेपी का वोट बड़ा साइलेंट वोट है, बोलता नहीं। और कांग्रेस का वोट हेलीकॉप्टर की तरह उठता है, शोर बहुत मचाता है, पर वो वोट पड़ता नहीं। हमारा साइलेंट वोट है, सबमरीन की तरह जाके अपना काम करा। किन बातों को लेकर आपको लगता है कि वोट बीजेपी को मिलेगा? अगर आप देखिए, प्रचार तो एक तो मोदी साहब का चेहरा, लोग जब भी देखते हैं ना सामने कि कैंडिडेट्स कौन है, पीएम ऑफिस के लिए देखिए उनका इंटरनेशनल इमेज बन गया। आज मोदी साहब को आज दुनिया में कहीं कोई क्राइसिस में होते हैं, उन्हें यूएनओ के बराबर देखते हैं कि इस मामले को मोदी साहब से कहो, वो मध्यस्थता करें। ये आज उनकी सोच में इतना उनका स्टेटस बन गया। आज तक सुनो, किसी भी प्राइम मिनिस्टर की ये हैसियत नहीं बनी जो उनकी है। आज आप देखते हैं जब G20 सम्मेलन होता है, हर आदमी उनसे मिलने के लिए कोशिश करता है कि मोदी से मिले। आज 20 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आना एक चमत्कार है, बहुत बड़ी बात है। मोदी साहब अब के जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, मेरा ये मानना है
वो एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे जो देश तो चलाए चलेंगे, इसके साथ पूरी दुनिया को साथ लेके चलेंगे। बहुत बड़ा उनका स्टेटस होगा। कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी आपको लगता है बीजेपी को इस क्योंकि लोकसभा का चुनाव है देखनी पड़ेगी? क्या देखनी पड़ेगी एंटी इनकम्बेंसी देखनी पड़ेगी? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी जब होता है सामने वाइबल ऑल्टरनेट नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं जब बराबर की दोनों पार्टीज आ जाए तो फिर लोग उस पर नजर रखते हैं कि क्या है। जब है ही वन साइडेड पोल है, कांग्रेस बुरी तरह फेल होगी। देखिए कांग्रेस की स्थिति अभी है कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस क्यों खत्म, मैं उस पर आधा मिनट दूंगा आपसे, कि उन्होंने केवल राजनीतिक कि मैं मेरे बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनाऊँ। बच्चा छोटा था, उन्होंने उसको प्रणब मुखर्जी को काटा, नरसिम्हा राव को काटा, फिर शरद पवार को काटा, फिर ममता बनर्जी को काटा, के बीच में रास्ते में कोई नहीं है। और बच्चा ऐसा था कि जो बड़ा होके भी काबिल नहीं हुआ, उसे काबिल करने में कांग्रेस फेल हो गई। कांग्रेस जीरो हो गई। कांग्रेस आज 40 सीट पे आ गई, जो कभी 250-300 पे होती थी। और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं, उनके सारे कांग्रेस के जितने सेनापति थे सबको बाहर कर दिया। केवल इसी बात से है कि वो भी राउंड की तरह दीपेंद्र पे सारा हुड्डा कांग्रेस के लिए नहीं कर रहे, वो केवल अपने बेटे के लिए राजनीति कर रहे थे। आज उनके खिलाफ देखो चौधरी वीरेंद्र सिंह उनके खिलाफ, रणदीप सिंह सुरजेवाला उनके खिलाफ, किरण चौधरी उनके खिलाफ, शैलजा उनके खिलाफ, कैप्टन अजय उनके खिलाफ। एक भी आदमी मुझे बता दो जो जेपी के उसमें नॉमिनेशन पे है, एक भी आदमी बता दो जो हुड्डा दीपेंद्र के साथ नॉमिनेशन में। हमारी पूरी टीम आती है जब नॉमिनेशन होता है, जगह नहीं होती 5 किन को भेजे, ये आपस में हो रहता है। सर पूरी लोकसभा में आपके समर्थक मान रहे हैं कि जीतने के बाद आपको केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, आपकी क्या? ये पीएम का प्रेरोगेटिव है, कौन बनेगा नहीं बनेगा। अभी तो ये है कि हम कमल के फूल को खिला के उन्हें प्रधानमंत्री बनाए, ये हमारा सामने एक सब्जेक्ट है। कौन बनेगा नहीं बनेगा ये नहीं देखा जाता। मुझे तो 1 घंटा पहले उन्होंने कैंडिडेट बना दिया, बहुत बड़ी बात है। मैं एमपी बनकर उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए हमारी वोट जाए, ये मेरा सौभाग्य है। ये निश्चित है आपके कि मोदी जी बनेंगे प्राइम मिनिस्टर? 100% बनेगा जी। टू जानते हैं आप सब भी है। उम्मीद ठीक ही है कि जब मोदी जी बनेंगे तो मोदी जी आपको ले गए हैं तो फिर केंद्र में जो है प्रतिनिधित्व करने के लिए सार की जगह आप आएंगे मंत्रिमंडल के अंदर। मैं एज एमपी रूल करूंगा, बाकी जो वो कुछ समझेंगे वो उनका फैसला है। देखिए टोटल प्रेरोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का होता है, इसमें कोई हमारे कमेंट का कोई मीनिंग ही नहीं रहता। सर एक पोस्ट वायरल हो रही है तो 20 तारीख को अमित शाह की रैली में, उसमें कहा गया कि प्रत्याशी को ढूंढने वाले को इनाम दिया जाएगा, इसके बारे में क्या कहना है? प्रत्याशी जीतने के बाद प्रत्याशी को ढूंढने के लिए इनाम दिया जाएगा। प्रत्याशी गायब हो गए तो पिछले प्रत्याशी यानी कि भाजपा के जो पिछले प्रत्याशी थे, आपके बारे में कहा गया स्टेज के ऊपर पोस्ट वाले स्टेज के ऊपर नेता ज्यादा हो गए थे और आप थोड़े से पीछे थे, उसके अंदर उसी वजह से मैं आपका क्वेश्चन अब भी क्लियर हुआ। केंद्र में कितने एक मिनट 20 तारीख को जो रैली थी यहाँ पर अमित शाह जी आए थे, वहाँ पर एक पोस्ट वायरल हो रही है कि प्रत्याशी को ढूंढने वाले को इनाम दिया जाएगा, आपकी फोटो। जिस दिन अमित शाह जी आए थे उस दिन क्या वायरल हुआ था? आपकी फोटो वायरल, उसके अंदर आपका फेस भी आ रहा कोई ऐसी फोटो आपका है फेस कि आप थोड़ा पीछे से की तरफ हो तो अरे आपका एंगल उसमें ये ठीक लोग है, पूछ रहे हैं कि एक ऐसी पोस्ट वायरल हो रही है, प्रत्याशी कौन सा है इस फोटो के अंदर? थोड़ा पीछे हो गए आप। ऐसा है कि जब स्टेज पे मूवमेंट होती है ना तो उसमें ज़्यादा नेता होते हैं और हर आदमी ये चाहता है कि मैं अमित शाह जी के साथ खड़ा हूँ। उसमें कोई आगे पीछे हो सकता है, कोई बहुत समय वाली बात नहीं होती। मैं 3 लाइन पीछे भी खड़ा हो सकता, इससे कोई मैसेज थोड़ा लिया जाता है। ये तो कोई आदमी अपना करे, कोई शरारतन कोई बात कर दे, इसका कोई महत्व नहीं होता। वो बोलते क्या उसका महत्व होता है। उन्होंने ये कहा कि रणजीत सिंह को बनाने का मतलब कि प्रधानमंत्री को बनाने का काम है। या बटन दबाएंगे तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और उन्होंने ये भी कहा रणजीत सिंह कहाँ वो खड़े होके आ गया हो, याद है ना? तो अब कहाँ इस वायरल का कोई मीनिंग है क्या? तो रामकुमार गौतम ने कहा राष्ट्र के लिए वोट करें। है जी, राष्ट्र के लिए वोट करें, रामकुमार गौतम ने कहा। नहीं उन्होंने तो देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा का चुनाव भी प्रधानमंत्री का है, ये तो बात ठीक है। तो सर सैटरडे को वोटिंग होनी है, सैटरडे संडे के चक्कर में शहरी वोटर काफी सारे घूमने के लिए जा रहे हैं, तो बीजेपी पे फर्क पड़ता है? बीजेपी के चुनाव पे कौन जा रहे हैं घूमने के शहरी लिए? वोटर्स काफी देखिए ऐसा है, अब जितने लोग मैं कमिटेड अब के बारे इस सिलेक्शन में मैं देख रहा हूँ, हर इंटेलिजेंस या हर पढ़ा लिखा आदमी ये समझता है कि ये प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जो इंटरनेशनल पोजीशन बन रही है
उसमें समझता है कि मोदी का प्राइम मिनिस्टर बनना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल में कोई सेंसिबल वोटर जो इसको देश की बात को समझता है वो वोट डाल के बाहर जाएगा। वोट डालना आपके बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछले इलेक्शन में इसमें मैं ये फर्क देख रहा हूँ। अब मेरा ये मानना है कि नहीं जाएगा। अगर किसी ने फिर जाना है तो आखिर कभी 100% पोल तो होता है नहीं, कोई उनको जाना ना पड़ता है। वैसे कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई बीच में ऐसी जरूरी हो तो जाना पड़ता। अब मैंने मेरा वोट डालना है, मुझे अपना खुद चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे वोट डालना जरूरी है। इस करके रात को मैं सरसा लेट जाके सोऊंगा, सुबह जल्दी डाल के फिर मैं अपना हल्का आके देखूंगा। सर जैसे उचाना की बात करें तो वहाँ जयप्रकाश जेपी कहते हैं कि मेरी लीड होगी, बहुत भारी वोटों से वहाँ से एक तरह से लीड करेंगे। वहीं पर 2-3 दिन रात आपने वहाँ पे लगाया है, एक तरह उचाना हल्के में, वहाँ माहौल क्या मानते हैं आप? मैं अलेवा में रात को सोया था। कई बार लोगों को बहुत अच्छा लगता है, उसका एक मैसेज आता है। बहुत बड़ा वो गांव है और मैं गलेवा में सोया था, उसी की बात है ना, उसमें हम जीतेंगे। बड़ा गांव नगूरा है, उसमें हम जीतेंगे। मैं आज आपसे कह रहा हूँ उचाना में हमारी लीड होगी। मैं ये नहीं कहता हिसार में बड़ी लीड होगी। मैं हिसार उचाना में कहता हूँ 50,000 की लीडर नहीं है। उचाना में हम 5,000 से जीते, 10,000 से जीते, 100% उचाना में हम जीतेंगे। चौधरी साहब, जो जयप्रकाश जी की रूरल एरिया कुछ नेगेटिव वीडियो आई थे चंदे वगैरह के मामले, तो नेगेटिव उसमें रूरल एरिया में कितना असर पड़ा उन चीजों का? मैं नहीं मानता उसका कोई असर पड़ता होगा। हर वोटर इतना समझदार हो गया, हर पॉलिटिकल आदमी अपना सुन के करता है। कोई भी आदमी आज समझ रहा है कि कांग्रेस कहीं फाइट में नहीं है। जयप्रकाश की अपनी कोई इमेज नहीं है ना, उनके मेरे अगर कैंडिडेट में है तो लोगों को रणजीत सिंह की छवि का पता है और उसकी छवि का भी पता है। दूसरा, अगर नेशनल सीट पे देखें तो मोदी साहब के बराबर कहीं भी राहुल गांधी खड़े नहीं। सर, कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश ये कह रहे हैं कि हमारा चुनाव कांग्रेस को लड़ने की जरूरत नहीं है, जनता हमारा चुनाव लड़ रही है। आपको जयप्रकाश जैसे आदमी के लिए जनता चुनाव लड़ेगी। जयप्रकाश नारायण है क्या? वो क्या गाँव पीती का छोड़ना कोई मूवी किया क्या लोगों को मान लो। जयप्रकाश जी कहते हैं कि सर सबको पीट दिया, सरपंचों को पीट दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम वालों को पीट दिया, किसानों को पीट दिया, आशा वर्कर को पीट दिया। अब वोट की उम्मीद किससे कर रहे हैं? मैं नहीं मानता कि किसी को पीट दिया। देखिए, मैं हरियाणा की बात बता रहा हूँ, मेरा नहीं है। नीति आयोग जो सबसे बेस्ट फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का, उसने ये कहा कि जो बड़ी स्टेट्स हैं उसमें हरियाणा इज द सेकंड फास्ट ग्रोइंग स्टेट। तो हर तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। देश हमारा दुनिया की 5 जो बड़ी इकॉनमी है, मैं नहीं कहता, यूएनओ का चार्टर कह रहा है 211 कंट्रीज है, उसमें आज इंडिया पहली 5 इकॉनमी में एक है। और जो आर्मी की जो सबसे बेस्ट आर्मीज है उनमें वर्ल्ड की 4 आर्मी में इंडिया ही गिना जाता है। अब गांव पीटने के बाद ये सब आपका जब ग्रोथ बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है आपका, तब ये सारी चीजें रेटिंग में सामने वो तो एक अलग फैक्टर हो गया ना सर। यहाँ के तो सरपंच जो पीटते हैं, किसान पीटते हैं, तो उनका कितना डेट नहीं, सरपंचों को कहाँ पीट दिया, किसको पीट दिया? अब देखिए, कहीं इस तरीके की कहीं वारदात होती है, पर्सनल कोई हो जाता है तो उसका तो लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, वो स्टेज पे फैसला लिया जाता है, उस वक्त की सिचुएशन पे फैसला लिया जाता है। कई बार पत्थर फेंका जाता है तो पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ती है। ये भी होता है। जब बाबा रामपाल को अरेस्ट करना, बहुत कुछ एक्शन करना पड़ा। जब दूसरे बाबा राम रहीम का मामला है तो भी करना पड़ा। तो गवर्नमेंट का काम है, वो तो काम, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लिए कुछ करा जाता है। और ये पीट दिया नहीं पीट दिया, ये तो जंगली भाषा है। अब जेपी जैसे आदमी के मुंह से बातें चलती है, इसका कोई जवाब थोड़ा ही होता है। वो कह रहे हैं कि सरकार इनको लेकर सॉफ्ट कॉर्नर भी है बीजेपी के अंदर। जब भी इलेक्शन होता है बाबा राम रहीम बाहर आ जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी का अपना हक है, उसे पैरोल फरलो उससे मिलती है ना, जेल में से मुझे पता है, अप्लाई करते हैं, कोर्ट से उन्हें बेल मिलती है, डीसी का ही अमाउंट भरा जाता है, हमें उनके ऑर्डर आ जाते हैं, उस ऑर्डर को हम नहीं रोक सकते। हमें, हमारा काम है उस कॉरिडोर में उसकी सुरक्षा देखना, उसका खाना देखना, उसकी सेहत देखना। जब अंदर आएगा तो हमारी जिम्मेदारी है, बाहर जब लेके जाए तो उस ऑर्डर पे जाता है, कोर्ट के ऑर्डर पे कहीं लेके जाए, वो एडमिनिस्ट्रेशन वो संभालता, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपका वोट कहाँ पर है? आपका वोट कहाँ पर? मेरा सिलसिला है, वहाँ डाल के फिर यहाँ आएंगे आप? मॉर्निंग रात को जाके रहूँगा, मॉर्निंग वोट डाल के आता हूँ, फिर यहाँ आ जाएंगे। सर, अभी हिसार में जो चला उसका बना रहे हो? है जी। हिसार में जो चला उसका बना रहे हो? ये तो नहीं चुटाला हिसार में बनाऊंगा, मैं घर बनाऊंगा, किराए पे ले लूँगा। सुनो,
कोई 2 कमरे का मकान ले लूँ, कोई छोटा फ्लैट ले लूँ, ये देखूंगा मेरी जेब मुझे कितना अलाउ करेगी, तो मुझे देखना पर ये पक्का है कि हिसार में मैं रहूंगा। मतदान को मेरी हर मंडे, हर एक मिनट सुनो, हर मंडे की मेरी प्रेजेंस हिसार में होगी। अगर कोई लोकसभा चला, सेशन चला, जहाँ विप जारी हो जाए तो उसके बाद आदमी नहीं आ सकता, तो मैं उसकी सेकंड डे आ जाऊंगा। लोगों को मैसेज होगा कि मंडे नहीं आ रहा, ट्यूजडे आ रहा हूँ। पर ये मेरा फाइनल है कि मैं मंडे, हर मंडे प्रेजेंट। सर कल कांग्रेस कई लोग बोल रहे हैं एक सवाल सर मतदान वो बंद कर दिया। सर मतदान को लेके किस तरीके से करेंगे? एक आदमी पूछे, एक सवाल करो, बार एक आदमी जोर से अपना सवाल पूछे। सर मतदान के समय शांतिप्रिय तरीके से उसके लिए किस तरह से अपील करेंगे आमजन से? देखिए, हर आदमी ये चाहेगा कि जब मतदान करे तो बहुत पीसफुली होना चाहिए, बहुत प्यार से होना चाहिए, मोहब्बत से होना चाहिए। हर आदमी अपना जाके वोट जो है वो एक्सरसाइज करे, डाले। एक बहुत बड़ा एक आपका जैसे उत्सव है, एक पर्व है हमारे लिए कि 5 साल के लिए हम एक सिविलाइज सोसाइटी में हम कैसी गवर्नमेंट बनाएं, इलेक्ट करें, वो लोगों का काम है। तो लोग अपना पीसफुली लाइन में जाके अपना वोट डालें, ये होना चाहिए। बस जी, सभी का धन्यवाद आज के लिए। मैं एक बात